मुद्दा की बात हुई यही कि प्रोटेस्ट वही था, एजुकेशन को लेके हुआ कि मतलब आप जो पैसे मतलब जितने भरते हैं आप, जैसे एज ए फ़ी भरते हैं या एज ए ट्यूशन फ़ी भरते हैं, वो एक डिपार्टमेंट से उससे कम पैसे उस डिपार्टमेंट में मिलते हैं। तो मतलब ये कैसे हो सकता है, इतने पैसे भरना, फिर दिक्कत आनी एग्ज़ाम में। एक एग्ज़ाम में ऐसा एक एग्ज़ाम आपसे कंडक्ट नहीं हो पा रहा है, एक नॉर्मल सा एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं हो पा रहा है, जिसमें 22 लाख बच्चे, कितनी फैमिली इसमें बैठी हैं, कितने, अगर 22 लाख बच्चे हैं तो उससे ज़्यादा डबल फैमिली होंगी उसकी, उसके मम्मी पापा होंगे, ये होंगे वो होंगे। मैं कोचिंग कर रहा हूँ यहाँ से क्रिकेट से रेलवे की। यही बोला है कि एजुकेशन सिस्टम बहुत बेकार हो रहा है, बस पैसे लेते 500 रुपये फीस लेते हैं करोड़ों में, और फिर उनको 1.5 साल तक रखते हैं और ब्याज बनाते हैं। वैकेंसियाँ घटती जा रही है, फॉर्म बढ़ते जा रहे हैं। यही कहना है। क्या होना चाहिए बदलाव आपके वहाँ पे? होना ये चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा रिक्वायरमेंट निकले, हर साल भर निकले और वैकेंसी बढ़े, यही, और पेपर लीक कम से कम हो। क्योंकि रेलवे में भी अभी बहुत सारे पेपर कैंसिल हो रहे हैं, शिफ्टें कैंसिल हो रही है बार बार, और ट्यूशन कैंसिल हो रहे हैं। तो ये तो बोर्ड की गलती है ना। मतलब कोई कोई मतलब पॉलिटिक्स से मतलब कुछ नहीं। वो स्टूडेंट के लिए आए थे, नीट के लिए आए थे। जो बच्चे सुसाइड करते हैं उसको मतलब उसके लिए आए थे, और जो मतलब करप्ट सिस्टम है उसको सुधारने के लिए आए थे। एजुकेशन सिस्टम हो या कोई भी सिस्टम हो, मतलब कुछ मतलब नहीं बचा है। ना उससे महंगाई रुक रही है, ना बेरोजगारी रुक रही है, ना उससे मतलब कुछ ढंग का हो पा रहा है। वो बस उन्होंने तो बस बता दिया कि चलो इतने लोगों के इतने पैसे लग रहे हैं। उन्होंने भी मेन पॉलिटिकल वाली बात करी एट दी एंड कि इतने लोगों के इतने पैसे लग रहे हैं, सरकार उस पैसों को इधर यूज़ कर रही है उधर यूज़ कर रही है, और मेन यही बात बोली। बट जो उनका मुद्दा था कि आके उनको स्टूडेंट से बात करेंगे, और एट दी एंड हम वहाँ जाके देख रहे हैं कि 5 स्टूडेंट्स आए हुए हैं, उन्होंने उनसे ही बात कर ली। एक स्टूडेंट्स के मम्मी पापा हैं, उन्होंने उनसे बात कर ली। अब मेरा तो मेन ये सवाल है ना कि वो 5 स्टूडेंट जो पूरे इंडिया के स्टूडेंट हैं उनको रिप्रेजेंट कर सकते हैं क्या? उनकी प्रॉब्लम्स बता सकते हैं क्या? सबकी प्रॉब्लम्स अलग अलग होती है ना। कुछ भी नहीं बोला सिस्टम में, बस ये लोग आए, सर ने बस एक ही है कि सर ने हमें सपोर्ट किया, स्टूडेंट्स की आवाज़ को आगे रखा आगे। जब जहाँ पे सारे नेता लोग सब लोग शांत हैं, बट ये राहुल गांधी सर हमारे लिए आगे आए, हमें सपोर्ट कर रहे हैं। स्कोर अच्छा था, 3 तारीख तक पढ़ रही थी, सब कुछ हो रहा था। मेरा प्रेशर थोड़ा रिलीज़ हुआ था कि हाँ भाई एग्ज़ाम हो गया है, सिलेक्शन हो जाएगा, इस बार मैं 3 साल के लूप से बाहर निकल जाऊँगी। बट पता लगा पेपर लीक हो गया। हमारे जैसे बच्चों का क्या, अब मेरे 21 तारीख को पेपर है, मेरे में इतनी भी हिम्मत नहीं है। वो जो बच्चे के अंदर सुसाइडल थॉट्स आते हैं मेरे को, वो आते हैं, पर मैं कंट्रोल करती हूँ अपने आप को कि नहीं यार कोई बात नहीं, थोड़ा टाइम का है, मैं स्केप कर जाऊँगी सबसे। नहीं होता, पर कब तक करेगा बच्चा। यहाँ पे भी अभी सिर्फ 4-5 बच्चे आए थे जो कि मे भी ऑलरेडी प्रिपेयर्ड थे, क्योंकि जितने अच्छे से उन्होंने बात की, जैसे अभी मैं भी, आप मुझे रैंडमली सवाल कर रहे हो, मेरे में इतना कॉन्फिडेंस नहीं, आपको मैं बता पा रही हूँ। थोड़ा बहुत भी थोड़ा इशू है मेरे को, एंगर इशूज हो रहे हैं वहाँ से भीड़ से निकल के। मैं इतनी गर्मी में 5:30 बजे से खड़ी हुई हूँ, तो थोड़ा लग रहा है कि उनको क्राउड में से भी पूछना चाहिए था। हम लोग आगे दब दब के, लड़की होते हुए मैं इतने लड़कों के बीच, जेंट्स के बीच में से दब के आगे निकली हूँ मैं। हम लोग हाथ खड़े कर रहे हैं, कोई नहीं पूछ रहा। वहाँ बाउंसर्स हैं, पीछे हटा रहे हैं। ये कोई तरीका थोड़ी ना स्टूडेंट्स को दबाने का। आप हमारे लिए आए तो कम से कम हमारी आवाज़ तो सुनो। या 5 बच्चों को बुला के, 5 बच्चों को आप बुला के, उनके पेरेंट्स को बुला के, एक बच्चे के आप बस उन्हीं के लिए बोल रहे हो कि हाँ ये मतलब जो 5 बच्चे हैं, क्या वो हमारा फ्यूचर डिसाइड करेंगे, या क्या पूरी यूथ को वो डिस्क्राइब कर रहे हैं? सबका ओपिनियन लेके आप आ रहे हैं क्या सबके सामने? या तो वो पहले से प्रिपेयर्ड है ना। हम लोग नहीं है, जैसे कि अभी मैं लड़खड़ा रही हूँ बोलने में, वो तो नहीं लड़खड़ा है। नीट होगा, करेंगे, ये लोग कर रहे हैं मेहनत, उससे पढ़ाई नहीं हो रही। मेरी सगी बहन है, मैं उसको रोज़ देखती हूँ, पढ़ने की कोशिश करती है, वापस करती है, थोड़ी देर बैठती है पढ़ने, फिर वापस बैठ जाती है कि अब नहीं पढ़ा जा रहा, कुछ नहीं हो पा रहा। बस उम्मीद लेके चल रही है कि अब तो कुछ हो जाएगा, कुछ हो जाएगा। मेरी मम्मी उसको रोज़ ट्रोल करती है, रोज़ बोलती है उसको कि पढ़, अब तो आगे निकल, तेरे साथ के सब आगे निकल चुके हैं, लेकिन नहीं हो पा रहा। सर मैं नीट की तैयारी कर रहा हूँ। तो कितना स्कोर था अभी? कौन से ये नीट में? हाँ, 350। क्या कहना है आपका? क्या ही बोलने के लिए बचा ही नहीं कुछ। क्या राहुल गांधी जी ने क्या बोला? राहुल गांधी जी ने बताया कि यहाँ पे सिलेक्शन रेट 1% है, यहाँ पे बच्चा मेहनत करता है, अमीर के बच्चे ही इस सरकार में अमीर के बच्चे ही बनेंगे डॉक्टर, दूसरे नहीं बनेंगे। मोटिवेट किया हमें, उन्होंने बताया कि इसमें यूपीएससी और नीट और आईआईटी ये एक लूप है, इसमें एक सिलेक्शन रेट 1% भी नहीं होता, 1% बच्चों का सिलेक्शन होता है। और कोई आइडिया दिया आपको क्या करना चाहिए? हाँ सर, उन्होंने आइडिया तो क्या ही दिया है, आइडिया तो कुछ ही नहीं दिया।